प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए आज के छोटे से इस वीडियो में हम महाराज सिद्धार्थ देव की कथा बताने जा रहा हूँ। महाराज सिद्धार्थ देव एक बड़े प्रतापी राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे और उन्होंने अपने तपोबल और अपने पराक्रम से बहुत से तमाम अत्याचारी राक्षसों को यहाँ से, इस धरती से भगाया, विदा किया। तो ऐसे महाराज रंतदेव एक बड़े प्रतापी महान तपस्वी राजा थे। पहले राज ऋषि होते थे, शासन काल की भी व्यवस्था करते थे, उसकी देख रेख भी करते थे और तपस्वी भी होते थे। तो इसलिए लोगों को राजर्षि भी कहा जाता था। जैसा कि विश्वामित्र और बहुत से इस तरह के महात्मा हैं जो कि राजर्षि पद से सुशोभित थे। आजकल तो अब राजर्षि और राजाओं की प्रथा जाती रही, उसके स्थान पर मंत्रिमंडल की व्यवस्था हुई है। तो इसलिए आइए हम राजा सिद्धार्थ देव, एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा इनके समय में और उस काल में अन्न इत्यादि न मिलने से महर्षि लोग तो ऐसे भी तपस्वी होते हैं, उनको भोजन पानी मिले चाहे न मिले, पहले लोग बिना अन्न के बिना भोजन के कई दिन तक तपस्या करते थे, जीवित रहते थे। लेकिन अकाल पड़ा और 48 दिन का उपवास उनका था। 48 दिन के उपवास के बाद उनको भोजन अन्न इत्यादि मिला और वो थाली परोस करके उनकी महारानी ने लाती हैं और देती हैं। जैसे ही थाल उनके सामने आए, आचमन करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। उसी समय एक भिखारी ब्राह्मण आ गया और बोलता है, महाराज बड़ी भूख है, भूख से हम छटपटा रहे हैं, मुझको कुछ दिया जाए। महाराज रंतदेव ने अपनी थाल को उठा करके उस ब्राह्मण देवता को दे देते हैं। वो भोजन पाता है, बड़ा प्रसन्न होता है, आशीर्वाद दे के चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि सिद्धार्थ रंतदेव ने दिया करस्त थाल भी इस तरह से है। तो इसके पश्चात फिर बचा खुचा रानी ने इनके लिए लाती है भोजन। तो उस समय भी एक कोई अतिथि आ जाते हैं और वो भी थाली उठा करके भोजन पूरा अतिथि को सौंप देते हैं। पश्चात अंतर्गत्वा बचा खचा जो भी रहा, फिर रानी ने ले आकर के इनको किसी तरह से जल ग्रहण करने हेतु कुछ तो कुछ मिले, ले आती हैं। उस बार भी एक चांडाल अपना एक कुत्ता लिए हुए आता है और वो भी उनसे मांग लेता है, जो भी जलपान कर रहे थे। इस तरह से सिद्धार्थ देव की और दानवीरता और उनकी तपश्चर्या, उनकी प्रतिष्ठा और इस तरह से रही है। तो अंत में सभी देवता लोग उपस्थित होते हैं और सिद्धार्थ देव की जय जयकार करते हैं, कहते हैं, महाराज आप बहुत बड़ी तपस्या किए और आप चलिए स्वर्ग में। इस तरह से महाराज रंतदेव स्वर्ग को जाते हैं देवताओं के आग्रह से और अपने दानवीरता, अपनी तपस्या से जब तक वो इस धरती पर रहे तब तक परोपकार और दूसरे कल्याण में लगे रहे, तो ताकि किसी भी प्रकार का किसी को ही तकलीफ ना हो, ऐसी उनकी दिनचर्याएँ थी, ऐसी उनकी व्यवस्थाएँ थी। तो ये थोड़ा मैंने सिद्धार्थ देव की कथा आपके सामने प्रस्तुत किया है।
इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।